बुद्धि जब जागृत हो तो हर राह आसान लगती है, और मिथुन राशि वालों की तो पहचान ही उनकी शार्प थिंकिंग और एडेप्टिवनेस होती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोनॉमी चैनल पर। आज बात करेंगे मिथुन राशि वाले यानी कि जेमिनी मून साइन आपके लिए कैसा रहेगा सितंबर 2025 का महीना। कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपका वेट कर रही हैं, कहाँ सतर्क रहना और कौन सी रेमेडीज आपको इस महीने ग्रो करने में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले ओवरऑल ट्रांजिट को देख लेते हैं। जेमिनी मून साइन के अनुसार देखिए, जुपिटर आप ही की राशि में है, फर्स्ट हाउस, यानी कि पर्सनालिटी, हेल्थ और सेल्फ कॉन्फिडेंस में मेजर अपलिफ्टमेंट आने वाला है। वीनस 14 सितंबर तक सेकेंड हाउस कर्क में रहेगा, जो आपके बोलने की मिठास और परिवार के सुख, जिसे कहते हैं ना, साधनों को बढ़ाएगा। वहीं 15 से जो वीनस है चला जाएगा लियो यानी कि थर्ड हाउस में, जिससे क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन और एक्टिव होते दिख रहे हैं। सूर्य बुध भी 14 सितंबर तक थर्ड हाउस में रहेंगे, यानी कि कम्युनिकेशन, करेज और छोटे भाई बहनों से इंटरेक्शन में तेजी। 15 सितंबर से ये दोनों वर्गों में यानी कि कन्या आपके चतुर्थ भाव में जाएंगे, जिससे घर, परिवार, प्रॉपर्टी और मेंटल पीस की चीजें स्पॉटलाइट में रहेंगी। वहीं मंगल भी 13 सितंबर तक चार आपके जो कन्या राशि यानी कि फोर्थ हाउस में है, और फिर वो फिफ्थ हाउस लिब्रा साइन में चलेगा, जिससे आपके एक्सप्रेशन, लव लाइफ और बच्चों से जुड़े मामलों में एनर्जी बूस्ट आएगी। शनि वक्री चल रहा है आपके दशम भाव में, करियर को स्लो लेकिन स्टडी ट्रांसफॉर्मेशन दे रहा है। वहीं पर राहु का नवम भाव में यानी कि एक्वेरियस साइन में, जो फॉरेन ट्रैवल्स और हाई लर्निंग की पॉसिबिलिटीज दे रहा है। वहीं पे केतु का तीसरे भाव में, जहां से आपके कम्युनिकेशन स्टाइल में थोड़ी डिटैचमेंट और स्पिरिचुअल एंगल ला रहा है। तो अब चलते हैं लाइफ के हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की तरफ एक एक करके, और शुरुआत करते हैं सबसे पहले करियर के बारे में। देखिए, इस महीने जो करियर फ्रंट पर ना बदलाव की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिख रही है। जुपिटर का आप ही की राशि में होना एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। आप जो भी नया काम शुरू करेंगे उसमें गाइडेंस और विजिबिलिटी मिलेगी, लेकिन शनि दशम भाव में वक्री है। इसका मतलब ये है कि आपको पेशेंस रखनी होगी। कोई बड़ी प्रमोशन या ट्रांसफर अटका हो सकता है, पर यह डिले आपको और तैयारी करा रहा है आने वाले सक्सेस के लिए। वहीं 14 सितंबर के बाद मंगल फिफ्थ हाउस में आते ही डिसीजन मेकिंग में ना क्लैरिटी आएगी। तो जो लोग मीडिया, राइटिंग और कंसल्टिंग से जुड़े हैं, उनके लिए यह महीना ब्रेक थ्रू लेकर आ सकता है। तो इस टाइम पर ना अपने काम में ना डेडिकेशन और डिसिप्लिन दोनों बनाए रखें। कोई भी चीज शॉर्टकट से करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। और अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस वालों के लिए यह महीना अच्छे कम्युनिकेशन और स्मार्ट पार्टनरशिप का है। मरकरी और सन का तीसरे भाव में होना और फिर उसके बाद वीनस का भी थर्ड हाउस में आना बताता है कि आप अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने में माहिर रहेंगे। 14 सितंबर के बाद मंगल फिफ्थ हाउस में आकर आपको बोल्ड डिसीजन लेने की ताकत देगा, लेकिन ध्यान रखिए शनि का रेट्रोग्रेड रहना आपको कॉशियस भी बना रहा है। कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करें और लीगल डॉक्यूमेंटेशन अच्छी तरह चेक करें। देखिए, इस समय अपने भाई बहनों या करीबी दोस्तों के साथ बिजनेस करना फ्रूटफुल रहेगा। अब बात करते हैं फाइनेंस की। तो जैसा बताया, जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में और वीनस सेकंड में। इसका मतलब ये है कि धन आएगा भी और रुकेगा नहीं। अब आपकी पुरानी इन्वेस्टमेंट्स अब फल देने लगेंगी। वीनस की वजह से घर में कुछ लग्जरी आइटम्स की खरीदारी हो सकती है, कोई व्हीकल या होम अप्लायंसेस। 15 सितंबर के बाद खर्चों में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, खासकर घर या माता पिता के लिए। तो इस महीने ना एक निवेश, एक बजट प्लान बनाएं और इससे कंसिस्टेंट रखें। अब बात करते हैं ट्रैवल की। तो देखिए, राहु का नाइन्थ हाउस में होना बताता है कि इस महीने शॉर्ट डिस्टेंस और स्पिरिचुअल ट्रैवल्स के योग बन रहे हैं। 15 सितंबर के बाद मंगल जब लिब्रा में आती है, अचानक कोई वर्क रिलेटेड या एजुकेशन ट्रैवल भी बन सकता है। तो जो लोग फॉरेन ट्रैवल प्लान कर रहे हैं उनके लिए पेपर वर्क या अप्रूवल में हल्का डिले आ सकता है, लेकिन राह मिलेगी। तो इस समय यात्रा से पहले ना सभी डॉक्यूमेंट्स चेक कर ले और अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखें। अब बात करते हैं हेल्थ की। देखिए, जुपिटर आप ही की राशि में होने से एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करेगा, लेकिन मंगल और मरकरी का कन्या में और उसके बाद लिब्रा में होने की वजह से डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज हो सकती हैं।
वहीं 14 सितंबर के बाद मेंटल स्ट्रेस थोड़ा बढ़ सकता है, खासकर अगर आप घर बदलने या किसी इमोशनल विषय में फंसे हैं। ब्लड प्रेशर, एसिडिटी या बैक पेन जैसे सिम्टम्स को इग्नोर ना करें। सुबह खाली पेट तुलसी का पत्ता और गुनगुना पानी लें और मेडिटेशन जरूर करें। वही बात करें स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए ये महीना बहुत प्रोडक्टिव है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए। 14 तक जो भी एफर्ट्स आप डालोगे उनका रिजल्ट आने वाले महीने में जरूर दिखेगा। वहीं पर मरकरी का कन्या में जाना कन्या राशि और कम्युनिकेशन और लॉजिक को शार्प करेगा। मंगल का 5th हाउस में जाना आपकी एनर्जी को बढ़ाएगा, बस ओवर कॉन्फिडेंस से बचे। स्टडी प्लानिंग को डिवाइड करें, 2 घंटे इंटेंस फोकस के साथ डेली पढ़ाई करें। अब बात करें रिलेशनशिप, लव और फैमिली लाइफ की, तो देखिए लव और रिश्ते की अगर जैसे बात करते हैं तो वीनस का पहले सेकंड हाउस में और फिर थर्ड हाउस में जाना ये दर्शाता है कि आपकी बोलने के तरीकों से रिश्तों में मिठास आएगी। मैरिड लाइफ में थोड़ा सा ईगो क्लैश हो सकता है, खासकर 14 के बाद जब मंगल 5th हाउस में होगा, लेकिन आप चाहे तो थोड़ी सी समझदारी से बहुत कुछ संभाल सकते हैं। लव लाइफ में कुछ एक्साइटिंग मोमेंट्स आएंगे, नए रिश्ते बन सकते हैं या कोई पुराना रिश्ता दोबारा एक्टिव हो सकता है। परिवार के साथ बॉन्डिंग बढ़ेगी, लेकिन 15 के बाद घर में किसी बात को लेकर ना डिसएग्रीमेंट भी हो सकता है, इसलिए कम्युनिकेशन खुला रखें। और एक गुलाब का फूल रोज अपने पार्टनर को देना या उनकी तारीफ करना मैजिक की तरह इस टाइम पर काम करेगा। और अब आगे बढ़ते हैं और रेमेडी की बात करते हैं, तो देखिए रोज सुबह पीपल के पेड़ को जल चढ़ाइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। बुधवार के दिन हरे कपड़े पहने और किसी गरीब को स्टेशनरी दान करें। अपने घर में तुलसी का पौधा रखें और उसे नियमित ऑन अ डेली बेसिस जल दें। महीने में एक बार बुध ग्रह की शांति के लिए भोज पत्र पर हरे पेन से ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सा बुद्धाय नमः लिखकर पूजा करें। इस महीने का लकी कलर है ग्रीन एंड शेड्स ऑफ येलो और लकी नंबर है 5 एंड 40। तो मिथुन राशि वालों, सितंबर 2025 का ये महीना आपके लिए ना ग्रोथ, क्लैरिटी और इमोशनल मेच्योरिटी लेकर आ रहा है। करियर में स्टडी प्रोग्रेस, बिजनेस में न्यू आइडियाज और हेल्थ में थोड़ी सावधानी और रिश्तों में स्वीटनेस की जरूरत होगी। जुपिटर आप ही की राशि में है, इस समय का भरपूर फायदा उठाइए। आपका हर डिसीजन अगर फेथ और विजडम के साथ होगा तो स्टार्स भी आपकी राह रोशन करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में अपने फीडबैक लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगी एक नए राशिफल के साथ, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आगे बढ़ते रहिए।